जय हिंद साथियों, मैं संजय सिंह चौहान राजपूत भारतीय पूर्व लोकसभा प्रत्याशी 72 बलिया राजनेत्री श्रीमती सीमा चौहान राजपूत भारतीय जी की कलम उनकी आवाज है। भावी प्रत्याशी 377 विधानसभा जहुराबाद राजनेता श्री नरेंद्र सिंह चौहान राजपूत भारतीय जी की कलम उनकी आवाज है। दोस्तों, आप सभी को विश्व के नहीं अपितु भारत और विश्व के जितने भी दबे कुचले लोग हैं, खासतौर से भारत के ओबीसी, एसी, एसटी या यूं कहें कि जो गरीब आदमी है, ब्राह्मणवादी विचारधारा यानी मनुवाद को खत्म करने की विचारधारा के पेरियार रामास्वामी जयंती यानी जन्म दिवस, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, विश्वकर्मा पूजा दिवस व नरेंद्र मोदी, दामोदर दास नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस की आप सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि मित्रों, सीमा जी और नरेंद्र जी ने आह्वान किया था 17 सितंबर को बेरोजगार दिवस के रूप में मनाने के लिए, तो आइए बात शुरू करने से पहले मैं इनके कुछ विचार और मुद्दों को रखता हूं, क्योंकि आज खास विषय पर हम चर्चा करेंगे। युवाओं के सम्मान में सीमा चौहान नरेंद्र चौहान मैदान में, बनकर चौकीदार खा गए रोजगार, बहुत हुई मन की बात, अब होगी बेरोजगार युवाओं और बेरोजगारों की मन की बात। इस जुल्म के दौर में जुबा खोलेगा कौन, अगर हम ही चुप रहे तो इन युवाओं की बात बोलेगा कौन। चुनावी जुमलों और झूठे वादों की सरकार कहता हूं, और जो ये काले अंग्रेजों ने देश को बेच दिया है उन्हें मैं कांग्रेस बीजेपी की सरकार कहता हूं। दोस्तों, इन स्लोगनों के साथ आज हम बेरोजगार युवाओं के मन की बात और इनमें कुछ और जो कि जैसे योगी सरकार ने संविदा की नौकरी लाई है और सरकार ने 84 करोड़ देश को, जनता को गरीब कैसे बनाए, इस पर विचार करेंगे। दोस्तों, बात करने से और मुद्दों पर बात करने से पहले मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि युवाओं की बात लोगों तक पहुंच रहे, और धरना प्रदर्शन देते रहिए जब तक संविदा की नौकरी रद्द नहीं की जा सकती, नई वैकेंसियां नहीं ली जा सकती और प्राइवेटाइजेशन जैसे बंद नहीं किया जाता, तब तक ये नेता मैदान में है आप लोगों की आवाज उठाने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का विषय पर। जय हिंद साथियों, सबसे पहले तो सरकार जो बोली कि हम राशन देंगे नवंबर तक 84 करोड़ गरीब बेरोजगारों को, या यूं कहे कि गरीबों को, बेरोजगार तो मिस्टेक भाई मैं बोल दिया, लेकिन फिर भी तो सरकार कहीं ना कहीं मानती है कि हमारे देश में 84 करोड़ जनता गरीब है, जो जिनको हम राशन दे रहे हैं पालन पोषण के लिए। मैं इस पर एक उदाहरण दूंगा। दोस्तों, यूं उदाहरण तो मेरे ऊपर भी सटीक बैठता है, या यूं कहें कि मेरे परिवार पर भी, क्योंकि मैं बहुत ही आर्थिक बिल्कुल पिछड़ा हुआ था और मेरे 5 मामा है, पांचों लगभग सभी के सभी ए ग्रेड की सर्विस में है, एक मामा को छोड़ के। तो मैं उनसे नौकरी की अपेक्षा करता था और उनसे बोलता था कि मुझे कहीं ना कहीं आप नौकरी लगवा दीजिए। तो वो लोग बोलते थे पैसा ले लो, पढ़ लो, यूं कहें तो अपने घर से मुझे हर महीने राशन 20 केजी, 50 केजी, 10 केजी और कुछ पैसे देते थे, जिससे मैं पढ़ता था और भी अपने परिश्रम से कार्रवाई करता था। तो इससे मेरा काम नहीं चलता था और मैं निरंतर पढ़ाई करता था, पढ़ते पढ़ते अपने परिवार को भी पालन पोषण करता था और मुझे नौकरी लग गई। मैं कार्यरत हूँ डिफेंस में, क्योंकि अब मजबूरी है। आज मैं अपनी बात बता दी कि मैं कहाँ हूँ, डिफेंस में हूँ, नहीं तो चाहिए नहीं है, प्लेटफॉर्म बताने के लिए नहीं है, मैं इन नेताओं की बात रखता हूँ, तो यह गलत है। तो अब इस जॉब से मैं क्या करता हूँ कि अपनी श्रीमती सीमा जी को मैंने एलएलबी कराई, नरेंद्र सिंह चौहान जी को एलएलबी कराई, हालांकि इन्होंने ग्रेजुएशन कराया इनको, फिर अब इनको CCC कराया, CISD कराया, फिर एलएलबी कराया। सीमा जी ग्रेजुएशन करी, उसके बाद उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया कंप्यूटर से, उसके बाद में एलएलबी कर रही। मेरी 2 सिस्टर हैं, वो भी ग्रेजुएशन कर रही BSc से, और मेरा बेटा भी पढ़ रहा। यूं कहें कि मैं भी 13 साल बाद ग्रेजुएशन कर रहा, हालांकि मैं BSc 3rd ईयर किया था, जिसमें मेरा गरीबी के कारण पेपर छूट गया था, तो मैं भी 13 साल बाद ग्रेजुएशन कर रहा, और कंप्यूटर भी मैंने करी थी। तो मेरी और भी शिक्षाएं जो जिस पर मैं बात नहीं करूँगा। कहने का मतलब है, एक नौकरी मुझे लगी तो मैं इन सभी को पढ़ाया, अपना घर मकान बनाया, बना भी रहा हूँ, और समाज की समस्याओं को देखते हुए 2019 में मैंने इनको लोकसभा का चुनाव लड़ा, और समाज की समस्याओं को देखते हुए मैं 2022 में नरेंद्र जी को चुनाव लड़ाऊंगा। अब बात मुद्दे की आते हैं।
मतलब एक मुझे रोजगार लगने से मैं इतने लोगों का फेवर कर रहा हूँ। तो सरकार अगर अनाज बांटने की जगह अगर युवाओं को रोजगार दे देती तो ये समस्या नहीं होती। दूसरा, सरकार कैसे चाहती है आरक्षण खत्म करना। जैसे देखिए, अब ओबीसी एससी एसटी को जो आरक्षण मिला है इनका खत्म कैसे किया जा रहा है। जैसे कि अब प्राइवेट करने का मतलब क्या है, प्राइवेट का मतलब तो हो गया सीधे सीधे कि अब मनमानी ढंग से होगा। अब आरक्षण तो सरकार खत्म नहीं कर सकती ना। निजीकरण में जितनी भी कंपनियां बिक रही है उसको खरीद कौन रहा है, जो अमीर व्यक्ति है, कहीं ना कहीं सवर्ण समाज का। मैं सवर्ण विरोधी नहीं हूँ क्योंकि मैं भी एक सवर्ण समाज से हूँ। तो अब खरीदेगा भाई, सवर्ण समाज में भी तो गरीब लोग हैं ना, तो कहीं ना कहीं जो सवर्ण समाज के लोग हैं वो खरीदेंगे। और एक सवर्ण की जो खाई थी, सवर्ण जाति की जो खाई है, आप भी देखिए अभी भी कहीं ना कहीं आदिवासी एससी एसटी को घृणा दृष्टि से देखा जाता है। हालांकि कानून बना हुआ है लेकिन जागृति नहीं है, तो कहीं ना कहीं देखा जाता है। एक तरह की एक खाई है। इसी तरह से अमीरी गरीबी के आने वाले समय में खाई हो जाएगी। तो अब जो थोड़ा बहुत पढ़ के लोग जो आरक्षण के बल पर या कैसे भी माने कि अब उठते थे, जिनको नौकरी लगती थी, वो खत्म हो जाएगा। अब प्राइवेट सब कुछ हो जाएगा तो अमीर अमीर दिन पर दिन अमीर होगा और गरीब दिन पर दिन गरीब होगा। तो यह एक तरह से गलत है। अब सरकार एक कहाँ गलती कर रही है, अब इसने एक लाद दिया संविदा। संविदा का मतलब होता है एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट बेस, मतलब ठेकेदार का सिस्टम। अब मैं मांग करता हूं या दोनों नेता ये मांग करते हैं कि अगर यही बात अगर राज्य सरकार जो है कि अपने रोज राज्य में 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख 50 हजार की जो सैलरी ले रहे हैं और वो ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, जो परमानेंट यानी सरकारी कर्मचारी हैं, क्या उनको संविदा प्राप्त कर सकते हैं? एक बार करके देखिए, आपका सत्ता पलट देंगे वो। क्यों नहीं कर सकते भाई? वो 1.5 लाख 2 लाख ले करके भी कुछ नहीं कर रहे हैं और आप कर रहे हैं कि संविदा पर। संविदा का मतलब हो गया कि आपको हमने भाई 5 साल पर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रख दिया। माना कि लड़के का ग्रेजुएशन करते करते 21 साल नौकरी लग जाती है, मतलब उम्र हो जाती है और किसी किसी को नौकरी लग जाती है। अब 21 साल तक तो ग्रेजुएशन किया, फिर उसका कंपटीशन करते करते इतना कंपटीशन हो गया है कि 3 साल 4 साल 5 साल में कहीं जाते जाते उसको नौकरी लगती है और वो सामान्य वर्ग का है, उसकी तो उम्र चली गई। अब उसमें एक संविदा पर रह गया और भूलवश या कहीं मिस्टेक बस आपके 6वां साल या 5वां साल जाते जाते 60% आपके कहने के हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं कर पाया तो उसकी संविदा की नौकरी गई। अब उसने जो अपने बचपन से लेकर के पढ़ाई फोकस बीटेक किया, बेफार्मा किया, एमसीए बीसीए एमडीए जो भी उसने डिग्री ली या पढ़ाई किया फोकस किया, उसके माँ बाप ने जमीन जायदाद बेच के, माँ ने गहना गुड़िया जो भी करके उसको कैसे भी पढ़ाई लिखा, वो तो बेकार गई क्योंकि आपने तो नौकरी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कर रखी, वो तो चला गया, परफॉर्मेंस नहीं कर पाया जो ऐसा भी। तो अब वो कहाँ जाएगा? एक तरह से यह बेरोजगारों का हनन है। कितनी मायावती सरकार में एक बार नौकरी निकली थी शिक्षकों की, उसके बाद कोर्ट में मामला पेंडिंग पड़ रहा। भाई पढ़ने दो और वैकेंसियां निकालो ना। अखिलेश सरकार में बहुत सारी वैकेंसियां पेंडिंग पड़ी और निकलती भी तो निकालिए आप, नहीं वैकेंसियां लाइए ना। अब प्राइवेट करके आप जो है कि ऐसा लाना। उसके बाद भी आपने SSF स्पेशल पावर फोर्स ला दिया। इसका तो ये हुआ कि जैसे ईडी होती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और सीबीआई वगैरह, जैसे कहीं ना कहीं इसका नेता दुरुपयोग करते हैं तो ये भी होगा क्योंकि इसमें कोर्ट न्यायपालिका तो फेवर कर नहीं रही, इसमें तो हस्तक्षेप है नहीं। आपने तो इसको सीधा वारंट जारी करने का ही कानून ला दिया है। तो कहीं ना कहीं इसका सत्ता के दुरुपयोग के लिए भी इसका उपयोग किया जाएगा। जैसे अब मान लीजिए जब कोर्ट फेवर करती थी या इसको वारंट का अधिकार होता तो पुलिस तो कहीं ना कहीं थोड़ा दबती थी। पहले भी पुलिस प्रशासन तो आपके हाथ में था, उससे तो आप कर नहीं रहे काम, उसका भी कहीं ना कहीं दुरुपयोग किया जाता है। तो ये तो एक तरह से काला अध्याय, काला कानून ही ला रहे हैं स्पेशल फोर्स के लेकर के। तो मैं कहूंगा कि ये दोनों नेता ही इस फोर्स का और जो है कि संविदा का सख्त विरोध कर रहे हैं और तब तक विरोध करेंगे जब तक इसको वापस नहीं किया जाता है। ये देश की जनता के साथ एक तरह से अपराध किया जा रहा है, इनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। तो दोस्तों अब सरकार 84 करोड़ बेरोजगार गरीब मान ली, लेकिन उनको नहीं दी, मतलब केवल जुमलेबाज। जितना कांग्रेस गलत करी उतना ही भाजपा सरकार भी करे और कहीं ना कहीं विपक्ष नाम का चीज तो है ही नहीं। तो संविदा का ये मतलब होता है कि अब सरकारी नौकरी में क्या है कि भाई वो बीमार हुआ, एक्सीडेंट हो गया, कोई भी है उसकी तो पेंशन है, लेकिन संविदा वाले की ना पेंशन है ना उसका कोई मेडिकल फैसिलिटी, अन्य कोई भी ऐसी सुविधा नहीं। तो उसके साथ आप वही काम जो सरकारी वेतन ले रहा 30,000 50,000 1 लाख काम कर रहा और संविदा वाला भी उतना ही काम कर रहा है। तो भाई इसमें तनख्वाह में भेदभाव क्यों? रैंक के हिसाब से है तो चलो मैं मान लिया, लेकिन भेदभाव क्यों है?
तो ये एक तरह का गलत है, इनको सेम लेना चाहिए, क्योंकि ये तो 2% है। पूरे भारत का देखा जाए तो 2%, हर घर वाला, हर व्यक्ति तो सरकारी नौकरी नहीं कर रहा ना, कोई कोई ही कर रहा है। इसको भी सरकार खत्म कर रही है। तो युवाओं बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। हमको भी दिख रहा है कि आज जो है कि नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस के अवसर पर आप लोग बेरोजगार राष्ट्रीय दिवस के रूप में मना रहे हैं। मनाइए, सरकार को आपने थाली ताली पीटा, 9:09 पर मोमबत्तियां जलाई, तब भी नहीं सुन रही है। एक तरह का सत्याग्रह तब तक करते रहिए जब तक रोजगार आपको मिल न जाए, जब तक सरकार ये काला कानून अध्याय को खत्म न कर दे, तब तक आप लगे रहिए। ये दोनों नेताओं और अन्य जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, ये सभी एक मंच पर आए। हम सबका आह्वान करते हैं कि आए और युवाओं की बात को सुने और इनके अधिकारों की मांग करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।